My dear young friends of class 10, in this video I am going to discuss retrieve data using query. This is the part of CBSE Information Technology subject IT 402. In this video I am going to discuss what is query, then query using wizard, query in design view, query using SQL view, and performing calculations in queries. So let me start. Before starting, I would like to request you, if you are coming to my channel first time, you are watching my video first time, subscribe the channel, press the bell notification icon and get the relevant updates. So here we go. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज क्वेरी, क्वेरी यूजिंग विजार्ड, क्वेरी इन डिजाइन व्यू, क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल व्यू एंड परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस. तो आप अगर चैनल पे नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास वाला बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशंस में मिल जाए. आइए वीडियो शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज क्वेरी. क्वेरी क्या है? तो अब तक आपने देखा है हम टेबल कैसे बनाएंगे, उसमें डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे. सो टिल नाउ यू लर्न हाउ टू इंसर्ट रिकॉर्ड्स इन टेबल, हाउ टू क्रिएट डेटाबेस एंड हाउ टू क्रिएट tables using design view, wizard and SQL mode. So similarly you can run query in the same manner. You can run query using wizard, you can run query in design mode, and you can run query through SQL view as well. So all these three ways I am going to demonstrate in this video. So watch the video till the end and learn it easily. So here we begin. So पहले बात करेंगे कि query क्या है. Query is a select command or database object that saves the records from the database according to the certain conditions. That means query क्या है? एक select command है. हम यहाँ select command लिखते हैं, या तो उसे database का object भी कहा जाता है, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट्स पेन में वहां पे हमें दिखता है. तो वो क्या करेगा? सेव्स द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द डेटाबेस अकॉर्डिंग टू द सर्टेन कंडीशंस. तो आप जो कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं उसी कंडीशंस का डेटा सर्च करके आपको दिखाएगा और उसको यहाँ पे सेव भी कर लेगा एज ऑब्जेक्ट. तो ये है डेटाबेस क्वेरी, या तो क्वेरी की डेफिनेशन सिंपल लैंग्वेज में. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इट परफॉर्म सर्च ऑपरेशन इन द डेटाबेस एंड रिटर्न्स द मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम इट. तो क्या करता है? एक सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और फिर मैचिंग रिकॉर्ड को हमें डिस्प्ले करेगा. तो ये जैसे आप अमेजोन या तो कोई भी वेबसाइट ओपन किए हैं जहां पे ऑनलाइन आप ऑर्डर दे रहे हैं, या तो कोई भी चीज जो गूगल पे भी सर्च करते हैं, तो वो सारी चीजें ऐसे डेटाबेस में से ही आती है. आप जो टाइप करते हैं वो होता है आपका क्वेरी और जो रिजल्ट आता है वो उसका रिजल्ट है. तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर भी काम कर पाएंगे ओपन ऑफिस बेस में. कैन बी रन ऑन मल्टीपल टेबल्स एज वेल. तो क्वेरीज को आप मल्टीपल टेबल्स में भी रन कर सकते हैं. You can filter the result using criteria and display specific results. तो आप इस रिजल्ट को फिल्टर भी कर सकते हैं और स्पेसिफिक क्राइटेरिया के साथ उसको देख भी सकते हैं. OO बेस प्रोवाइड्स एन ऑप्शन टू चूज क्राइटेरिया फॉर योर सर्च. तो आपको ओपन ऑफिस बेस में क्राइटेरिया सर्च करने के लिए एक ऑप्शन मिल जाता है डिजाइन व्यू में, तो वहां से आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप का टूल है ओपन ऑफिस बेस, जहां से आप सिलेक्ट करके सीधा कर सकते हैं. बट हम एसक्यूएल मोड भी इसके ऊपर करेंगे और मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा. तो आइए देखते हैं ये कैसे होता है प्रैक्टिकली. तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा ओपन ऑफिस बेस में. तो मैंने ओपन कर दिया है ऑलरेडी. हमने जो डेटाबेस प्रीवियस वीडियो में बनाया था ये हमारे पास है. सो वी हैव द प्रीवियस डेटाबेस वी हैव क्रिएटेड इन प्रीवियस वीडियो. सो वी आर वर्किंग ऑन द सेम डेटाबेस. सो हियर लेट वी चेक डेटा. सो फर्स्ट you can see here I have entered these records in my table. So there are 14 records in my table and names are given, some of the jobs are given, some of the jobs are repeated and department numbers are also given. तो ये हमारे टेबल में इतना डेटा है. यहाँ पे नाम लिखे हैं, एम्प्लॉय कोड लिखे हैं जो यूनिक है, जॉब जो है वो अलग अलग जॉब है, कुछ जॉब रिपीट भी हुई है, और यहाँ डिपार्टमेंट नंबर जो एम्प्लॉय जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनका डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे दिया गया है. अब इनमें से मानो हमें कुछ चीजें सर्च करनी है, जैसे हम क्वेरी करना चाहते हैं. सो वॉट एवर यू वॉन्ट टू सर्च यू हैव टू परफॉर्म द क्वेरी. सपोज आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द रिकॉर्ड्स ऑफ पीजीटी. तो पीजीटी को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डिजाइन व्यू, उसके बाद देखेंगे विजार्ड, तो उसके बाद देखेंगे एसक्यूएल व्यू. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं
डिजाइन व्यू से। तो यहाँ जैसे आप क्वेरीज पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको डिजाइन व्यू ऐसे मिल जाएगा। आइए पहले मैं आपको विजार्ड समझा देता हूं ताकि उससे आपको डिजाइन व्यू में भी आसानी रहेगी। तो यहाँ पे विजार्ड खोल देते हैं हम, यूज विजार्ड टू क्रिएट क्वेरी। तो सिंपली आपको सिंगल क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 8 स्टेप्स है। तो यहाँ पे 8 स्टेप्स में आपका पूरा क्वेरी कंप्लीट होगा। फर्स्ट स्टेप इज फील्ड सिलेक्शन। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? फील्ड सिलेक्शन। द नेक्स्ट स्टेप इज सॉर्टिंग ऑर्डर। सॉर्टिंग ऑर्डर, यहाँ पे अगर आपको सॉर्ट करना है, रीअरेंज करना है रिकॉर्ड को किसी भी कॉलम के तहत, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यू कैन सॉर्ट एनी रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू कॉलम। देन सर्च कंडीशन, उसके बाद कोई कंडीशन लगाना है आपको कि कौन सा रिकॉर्ड स्पेसिफिक यही चाहिए, तो वहां पे हम सर्च कंडीशन में लगाएंगे। यू कैन यूज एनी क्राइटेरिया फॉर योर सर्चिंग कंडीशंस। डिटेल और समरी, उसके बाद आपको डिटेल में क्या देखना है, समरी कैसे देखनी है, तो वो भी वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुपिंग एंड ग्रुपिंग कंडीशन, इफ यू वांट टू ग्रुप एनी रिकॉर्ड, सपोज आपने जो जॉब डाला है, जॉब के अकॉर्डिंग आपको सैलरी देखनी है कि जॉब जो इंजीनियरिंग जॉब है, इंजीनियर्स का टोटल सैलरी क्या हुआ, उनका मैक्सिमम सैलरी क्या है, तो उसे हम कहेंगे ग्रुपिंग। तो जिसमें भी रिकॉर्ड्स रिपीट हो रहे हैं जिस कॉलम में, उसी के अकॉर्डिंग आपको ग्रुप में देखना है डेटा, तो आप यहाँ पे ग्रुपिंग अप्लाई कर पाएंगे। एलियासिस, कॉलम का नाम अगर आपको चेंज करना है, यहाँ जैसे डीईपीटी नंबर लिखा है, डीईपीटी एनओ, बट आपको पूरा यूज करना है डीईपीटी नंबर, सो यू कैन डू द सेम थिंग। एंड ओवरव्यू, ओवरव्यू मीन्स the final output how you want to display. So these 8 main steps are there for creating a query. So let me start. First select the table. तो हमारा टेबल क्या है? EMP. So first I am going to select EMP table. Now you can see here all the fields are available. Now whatever results you want in your query output, that columns you should add one by one. तो यहाँ पे आपको जितने कॉलम ऐड करने हैं क्वेरी रिजल्ट में, उतने कॉलम्स आप वन बाय वन सिलेक्ट करके ले जाइए। ये ग्रेटर देन साइन वाला बटन जो है उसे प्रेस करके, मुझे 3 कॉलम चाहिए फिलहाल, डीईपीटी नंबर अभी छोड़ देते हैं। तो ये 3 कॉलम चाहिए आपको। जैसे अगर मॉडिफाई करना है, बैक ले जाना है, सारे एक साथ ले जाने हैं, एक एक वापस ले आना है, तो भी आप कर सकते हैं। ये देखिए इसी प्रकार से। तो ये लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट आप परफॉर्म कर सकते हैं। फिर आपको अगर इसे अप डाउन करना है तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। You can change the order of this column. First I want to see e-name, so you can shift the order in this manner. If you want to see job first, you can shift the order. So these options are given for the same purpose. आपको कभी भी शिफ्ट करना है, आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो जैसे नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट द सॉर्टिंग ऑर्डर। आपको अगर सॉर्ट करना है तो यहाँ से सिंपल सॉर्ट सिलेक्ट कर लीजिए। किसी भी कॉलम को आपको सॉर्ट करना है, जैसे कि मुझे नेम को सॉर्ट करना है, तो नेम के असेंडिंग ऑर्डर में मुझे रिकॉर्ड्स चाहिए। अब सॉर्टिंग में अगर आप ये देन बाय करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि फिर वो फर्स्ट कॉलम को सॉर्ट करेगा, फिर दूसरे कॉलम को सॉर्ट करेगा, और फाइनल आउटपुट हमें जैसा चाहिए वैसा हमें नहीं मिलेगा। सो मल्टीपल सॉर्टिंग इज नॉट गुड फॉर गेटिंग द एग्जैक्ट रिजल्ट। आपको अगर एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए तो यहाँ पे असेंडिंग वाला नहीं चलेगा, सॉरी, ये सारे जो देन बाय वाला ऑप्शन है वो आप यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे, ताकि वो रिजल्ट है वो प्रॉपर नहीं आएगा, कहीं ना कहीं आगे पीछे हो जाता है। उसके बाद है सर्च कंडीशंस। सो दिस इज योर क्राइटेरिया फील्ड्स। सो हियर यू कैन सिलेक्ट जॉब। नाउ आई वांट टू डिस्प्ले इंजीनियर्स ओनली, सो इक्वल टू एंड टाइप द वैल्यू। सो वैल्यू आई नो दैट इज engineer. At once we have to check it is accepting capital letter, small letter, or it is case sensitive. That we will know when we will complete these steps. Detail summary, whatever summary you want, if you want it you can use, otherwise ignore it. So right now summary is not there, otherwise you can use like this aggregate function and all, but we have not provided right now, so that we will cover in group by function. Okay, now aliases, if you want to give any alias name for these columns, you can type the column name here. In place of job I want to display designation, so here I have written designation. तो यहाँ पे आप ऐसे alias name यूज कर सकते हैं, मैंने designation यहाँ पे दे दिया। नेक्स्ट, अब देखिए ओवरव्यू। यहाँ पे आपको पूरी क्वेरी का जो भी है वो समरी जैसा दिखाएगा। यहाँ पे आप क्वेरी का नाम दे सकते हैं, जैसे मैं कर देता हूं Q1, क्वेरी 1 है ये, अभी फिनिश। तो यहाँ देखिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं आया। तो जैसे मैंने आपको बताया था
कि क्या है, engineering small letter में टाइप किया है engineer. So now we have to change that. So let me change it one more time. Edit. Now here you can see engineer. It is in small letter. Let me type in capital letter. Engineer. So it is case sensitive here. So whatever data you have entered, that you have to remember in OO base. In what type of letter you have typed. See, now you can see 3 engineers are there and all records are displayed. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि तीनों इंजीनियर्स का डेटा हमें मिल गया है. हमने क्या गलती की थी विजार्ड में, वो भी आपको समझ में आ गया होगा. तो जब भी आप रिकॉर्ड सर्च करते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिए कि उसमें जो केस यूज किया है, जैसे कैपिटल लेटर है, लोअर केस है, या सेंटेंस केस है, प्रॉपर केस है, वो जो भी है उसके अकॉर्डिंग ही डेटा आपको सर्च रिजल्ट में भी डालना पड़ेगा. तो यहाँ पे ये रिजल्ट हमें दिख चुका है. सो दिस वे यू कैन यूज क्वेरी विजार्ड. नाउ क्वेरी इन डिजाइन. और सबसे पहले क्या करना है, क्वेरी डिजाइन में आपको टेबल को ऐड करना है. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. यू हैव टू ऐड द टेबल. सो सिलेक्ट द टेबल एंड ऐड. नाउ द फर्स्ट रो, दिस रो इज स्पेसिफाइंग द कॉलम्स. सो वॉट एवर कॉलम यू नीड, जस्ट सिलेक्ट. आपको जो कॉलम चाहिए यहां से सिलेक्ट कर लीजिए. EMP कोड, ई नेम, जॉब, बस ऐसे आपको जो भी चाहिए आप ले सकते हैं. अगर सारे कॉलम एक साथ चाहिए तो यहाँ पे स्टार वाला ऑप्शन भी सबसे पहले आता है, वो आप यूज कर सकते हैं. अब उसके बाद वाला यहाँ देख पा रहे हैं आप एलियास नेम. एलियास नेम अगर आपको यहाँ चाहिए तो आप कोई भी कॉलम का नाम यहाँ यूज कर सकते हैं. जैसे मुझे चाहिए एम्प्लॉय कोड, ऐसे रिजल्ट में कॉलम हेडर आया उसका, तो इसी प्रकार से कॉलम हेडर हम एलियास नेम में यूज कर सकते हैं. एम्प्लॉय नेम, तो ये इसी प्रकार से ले लेगा. जॉब की जगह चाहिए डेजिग्नेशन. उसके बाद आप देख पा रहे हैं टेबल तो सिंपल EMP है, तो यहाँ EMP टेबल ही है, तो बार बार सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही ले लेगा. सॉर्टिंग आपको कैसे चाहिए, अगर चाहिए तो कर दीजिए, अदरवाइज लीव इट. फंक्शन ये हम अभी यूज नहीं कर रहे हैं. क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मुझे क्या चाहिए, इंजीनियर. तो यहाँ पे आप क्राइटेरिया ऐसे टाइप करेंगे उसी कॉलम में जहां पे आपने उसको सिलेक्ट किया है. तो क्राइटेरिया इंजीनियर जैसे आप करेंगे सिंगल कोट यहाँ पे आ जाएगा. और इफ यू वांट मोर लाइक इंजीनियर और मैनेजर, दो चीज चाहिए, सो यू कैन टाइप और यू वांट मोर PGT, सो यू कैन कंटिन्यू लाइक दिस. जस्ट टाइप द वैल्यू, इट विल एनक्लोज योर वैल्यू विथ सिंगल कोट्स. तो यहाँ पे 3 पैरामीटर दिए मैंने, एक तो इंजीनियर का डेटा चाहिए, मैनेजर का चाहिए और PGT का चाहिए. तो चलिए देखते हैं इसे एग्जीक्यूट करेगा. यस, और क्वेरी का नाम यहाँ दे देते हैं इंजीनियर, मैनेजर एंड PGT. 3 लेटर मैंने दे करके इस क्वेरी को सेव कर दिया है. एंगमैन पजट जो भी दिख रहा है यहाँ देखिए आप, इंजीनियर, मैनेजर, PGT, engineer, PGT, engineer. So here it will display the record in this manner. So I hope you are clear about this. तो यहाँ हमने यही चीज डाला है. अब चलिए इसमें देखते हैं कोई नंबर के साथ रिलेशनल ऑपरेटर. ये तो हमने इक्वल वाले वैल्यू डाले कि यही चाहिए. अब हम यहाँ करेंगे कि और कंडीशन लगाएंगे. तो इसमें देखिए, पर ऐसा कोई कॉलम हमारे पास है नहीं. ओके, चलिए इसमें रेंज लगाते हैं 1005 से 1010 तक का ही डाटा है. सो इन दिस मैनर यू कैन यूज दिस. ऐड योर टेबल फर्स्ट. आपको पहले टेबल ऐड कर देना है. EMP कोड लीजिए और EMP नेम ले लीजिए और जॉब भी ले लीजिए. चलिए अब यहाँ EMP कोड में हम लगाते हैं क्राइटेरिया. तो यहाँ मुझे चाहिए ग्रेटर देन 1005 टू लेस देन 1010 ऐसे. तो इसके बीच वाला जो भी है यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा. चलिए आउटपुट देखते हैं. रेंज, सो आई एम सेविंग दिस विथ रेंज. नाउ सी, ओपन द रेंज क्वेरी एंड यू विल गेट इट. बट यहाँ पे देखिए अभी भी एक थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है. उसमें जो डेटा सिलेक्ट किया है वो पूरा आ रहा है. चलिए इसको एडिट में जाकर के देखते हैं. सो हियर इट विल शो एम्प्लॉय कोड ग्रेटर देन एंड हियर इट इज एंड, दैट्स व्हाई. सो व्हाट यू हैव टू डू,
यहाँ पे जब आपको अगर ऐसे चाहिए तो यहाँ और कंडीशन आ गई, इसलिए वो ऐसे कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे एंड लेस देन 1010। अब देखिए यहाँ पे तो एक रेंज में आपको डेटा यहाँ पे दिखा दिया। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट यू आर टाइपिंग इन द range in design. So this range you can provide. See, employee code, one is over here, one is over here. So like this also you can use. I have written and, but it's shifted to the last. So in this manner you can add the column and you can perform multiple queries. Multiple conditions also you can give in this manner. So I hope you understand this concept. Now let me move to SQL view. SQL view is little bit simple, but first you have to understand the SQL command. So let me explain first. For SQL command, the syntax is very simple. First, you have to write select as per the rule. After that, select, then column list. Whatever column you want to display, that you have to write. If you want to display all the column, then use star. So either column list or star. Then from, after then table name. So here you have to write table name. Then you can use where. After that you can use where and then your criteria. So this is the simple syntax of query. Select, column list, star, from, table name, where, criteria. So this you have to remember. So let me try over here. Okay. So select column list. Now whatever columns are there, that you have to write in double quotes. So here column name, first I want EMP code. Then I want E name. Then I want job from EMP. So here table name is EMP. So this I want first. So just save it. SQL 1. So let me check. Okay, so here it is showing error. Data cannot be loaded. Select EMP code, ename job from EMP. Okay, table not found. Yes, I think table name is in small letters. Okay. EMP code in the statement. Okay. Let me check what we have written, because you have to remember the EMP code. Okay. So SQL 1, edit in SQL mode. Okay. Then SQL mode, EMP code. EMP code. Then ename. So this you have to remember, whatever capital letters are there, the same letters you have to use in OOBase. In other MySQL and SQL, it is okay. Whatever you are writing, it is accepting, but here it is not accepting. Now see, the query is same, output is also here. So in this manner, you can display the value. Now, whatever record you want to display, you can use SQL query. Again, if you want to see all the records in same manner, select star from double quotes and EMP. So here you can see the same thing. Okay, so here you can see it properly. So in this manner, you can run the SQL query. So I hope you understood the concept, how to run query in SQL mode, how to run query through wizard, and how to run query in design view. So more queries we will cover in practical session when I will upload the practical list. So in that also I will demonstrate each and every condition. Now let me try to calculate some values. So in design mode, if you want to calculate,
देयर इज कैलकुलेशन कैन बी डन इन दिस मैनर। आप यहाँ पे कैलकुलेशन इस प्रकार कर पाएंगे। अब कैलकुलेशन के लिए ऐसा डेटा चाहिए, हमारे पास डेटा चलिए डिपार्टमेंट नंबर है उसी के ऊपर परफॉर्म कर देता है। फंक्शन, तो यहाँ पे कोई भी फंक्शन सिलेक्ट करिए। जैसे आपको अगर ये चाहिए सम, तो यहाँ पे इसका सम चाहिए, तो इसमें पूरा रिकॉर्ड अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब सम करेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए सिर्फ सम ही दिखाना होगा, अदरवाइज इट विल डिस्प्ले एरर। सी इट इज शोइंग एरर। सो हियर ओनली यू हैव टू select sum, department number, function sum, then department number, another I want to use another function count, then department number average. So in this manner you can perform calculation with different functions. तो अलग अलग फंक्शन आप यहाँ पे यूज कर पाएंगे सेम उसी कॉलम के ऊपर, क्योंकि ये सारे एग्रीगेट फंक्शन हैं जो काम करेंगे किसी ग्रुप के साथ। अब इसे रन करता है तो आपको यहाँ सारी चीजें मिलेगी, ये देखिए। तो इसी प्रकार से आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर पाएंगे डिजाइन व्यू में। और भी कैलकुलेशन हम परफॉर्म कर पाएंगे, पर उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा एसक्यूएल व्यू। तो एसक्यूएल व्यू में ही उसका आउटपुट हमें मिलेगा। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू परफॉर्म सच कैलकुलेशन, सपोज सिलेक्ट डीपीटी नंबर इंटू 2, आपको डीपीटी नंबर जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सो दिस इज द सिंपल वे टू कैलकुलेट योर डेटा इन क्वेरी। तो आप इसी प्रकार से यहाँ कैलकुलेट कर पाएंगे। क्वेरी 3, यहाँ पे मैं आउटपुट आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए सभी वैल्यूज को 3 से काउंट करेगा। तो आशा रखता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। ये जो ग्रुप वाला है वो मैं अभी प्रैक्टिकल वाले जब क्वेरी डालूंगा, वीडियोस डालूंगा, उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आशा रखता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन पे प्रेस कर लीजिए। अगर आपके कोई क्वेरी या डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइए। आपके व्यूज भी मुझे कमेंट करके बताइए, जो फीडबैक है, जो सजेशन है आपके मेरे वीडियो पे, मेरे स्टाइल पे, या तो आपके जो भी एक्सप्रेशन है मेरे वीडियो के बारे में, वो जरूर जाहिर करिए। लाइक, डिसलाइक, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू विद दिस वीडियो। सो कमेंट इट, और आपके जो प्रतिभाव है, प्रतिक्रिया है, वो जरूर दीजिए। उससे हमें कुछ ना कुछ हौसला मिलता है। अगर डिसलाइक आता है तो समझ में आता है कि कहीं कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और लाइक आता है तो लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको कहीं हेल्प कर रहा है, तो उससे हमें भी खुशी मिलती है। तो हमारे खुशी में भी शामिल होइए आप, और लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं ऐसा ही अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।